देखो बेटा, गणित का एक महत्वपूर्ण टेबल है त्रिकोणमिति की, उससे लगभग अगर तुम वो क्लियर करते हैं तो तुम्हारे 5 नंबर पक्के। तो देखो ध्यान से बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहला क्या अपना आता है साइन। क्या था बेटा? साइन। साइन। तो यहां लिख देंगे अपन साइन ए, ठीक है। फिर क्या आता है कोस। कोस। कोस ए। फिर क्या आता है टेन। क्या आता है टेन। टेन ए। ए। यहां तक समझ में आया? आ गया। है नहीं। इसके बाद आता है साइन कोस टेन। कोसेक। इसके बाद आता है कोसेक। क्या आएगा? कोसेक। कोसेक ए। फिर क्या आता है सेक। सेक। क्या आएगा? सेक ए। उसके बाद क्या आएगा? कोट ए। कोट ए, ठीक है। कोट ए। ये क्रम से याद हो गया तुमको? हो गया। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। अब इसके मान जो है या तो आप रट के सीख सकते हैं या तो रट लिए होंगे, लेकिन एक इसकी एक ट्रिक है, हो सकता है ये तुम्हारे बहुत उपयोगी साबित होगी, ठीक है। तो यहाँ अपन एक लाइन खींच देते हैं। ये अपन ने एक लाइन खींच दी, यहाँ तक समझ में आया? आ गया। यहाँ एक लाइन खींच देते हैं अपन, ठीक है। और ये यहाँ ये क्या है, ये से कोण का मान रख दें अपन, ठीक है। अब यहाँ अपना क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। फिर लाइन खींच दें अपन, ये क्या हो गया अपना 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया अपना 30 डिग्री। क्या हो गया बेटा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद अपना क्या आ गया 45 डिग्री। तो ये अपना क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया 45 डिग्री। इसके बाद क्या होता अपना 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया अपना, ठीक है। अब अपन ये यहाँ तक ये आ गया, अपन कहाँ कोट तक आ गए। ये अपन लाइन खींच दी अपन ने, ये यहाँ तक चीज समझ में आ गई? आ गए। कि नहीं आई? आ गई। आ गई। अब इसके जो मान है ये इसको याद अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इसकी एक आसान ट्रिक है, ये आपको बता रहा हूं, कल होने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। समझ में आया? आ गया। हाँ, कल होने वाली परीक्षा के लिए। तो अपन यहाँ क्या करें बेटा 0 लिख दें। क्या कर दें? 0। यहाँ क्या करेंगे 1। यहाँ क्या करेंगे 2। और यहाँ क्या करेंगे 3। और यहाँ क्या करेंगे 4। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। अब यहाँ नीचे 0 के नीचे फिर 4 कर दें, इसके नीचे भी 4 कर दें, इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। अब इसको अपन क्या अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट क्या कर देंगे? अंडर रूट। क्या कर देंगे? अंडर रूट। क्या कर देंगे? अंडर रूट। और ये अंडर रूट। इतनी चीज समझ में आई? आ गई। ठीक है। अब अपन इनके मान निकालें ट्रिक से। कैसे सीखेंगे? अब यहाँ क्या 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गया? आ गया। यहाँ क्या आ गया 0। तो ये अपना क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ आगे क्या करेंगे अपन, इसका भाग तो जाए नहीं गा, तो 1 का तो क्या रहेगा अपना 1 और अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2। यहां तक समझ में आ गया? क्या नहीं आया? आया। अब यहाँ क्या रहे, इस 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचता 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो अंडर रूट कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। समझ में आया? अब ये 3 तो ऐसा कैसा रहेगा अंडर रूट 3। अब नीचे क्या है अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ठीक है। नहीं, अब यहाँ क्या करेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो बचा कितना 1 का वर्गमूल कितना 1। यहां तक समझ में आ गया? आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इसका उल्टा कर देंगे, बदल देंगे, 1 को यहां ले आएंगे तो ये क्या हो गया बेटा 1। समझ में आया? अब क्या है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 बटे कितना हो 2। यहां तक समझ में आया? ये क्या होगा अंडर रूट 2, ठीक है। और यहाँ कितना 1/2 और ये क्या 0 का 0। समझ में आ गया? आ गया। हाँ। अब क्या करेंगे अपन, अब आगे चलते हैं अपन। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, अगर मान लो 10 का मान निकालना है अपने को, किसका 10 का, तो इस 1 का भाग 0 में दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना? हो जाएगा। इस 1 का भाग 0 में देंगे 0 हो गया, ठीक। अब ये 1/2 और अंडर रूट 3/2 है, हर 2 है और हर 2 है तो हर से हर कट जाता है,
तो ऊपर एक और नीचे तीन, यहाँ हो जाएगा 1/√3। समझ में आया? आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/√3। तीन। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 समझ में आ गया? हर से हर कट गया। अब क्या है? 1/√2 और 1/√2, इससे पूरा कट जाता है, क्या बचता है? एक बच गया। ठीक है, अब क्या? हर 2 है और हर दो से 2 कटता है, तो ऊपर कितना है? √3। 3 और नीचे एक, तो एक नीचे अगर एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो अपन लिखेंगे √3। ठीक है, अब यहाँ क्या? 0 का भाग अगर किसी संख्या में देते हैं तो वो क्या हो जाता? अपरिभाषित। क्या हो जाता? अपरिभाषित हो जाता है। ठीक बेटा, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया तुमको? क्या नहीं आया? अब देखो, अब अपने पास जो टेबल है, अपने पास मान किसका आ गया? साइन का आ गया। किसका आ गया? साइन का। तो साइन का उल्टा कितना होता है? कोसेक। कोसेक होता है ना? तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? बताओ, 0 का उल्टा अपरिभाषित। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपना? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है बेटा, अपरिभाषित हो जाएगा ये 0 का उल्टा। अब यहाँ क्या? इसका उल्टा कर देंगे अपन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। और इसका उल्टा करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, और इसका उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? और 1 का उल्टा तो 1 ही। ठीक, ये किसका? साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक। उसी प्रकार जो कोस है उसका उल्टा क्या होता है? सेक। तो अपन यहाँ देख लेते हैं अपन अब। ठीक है, ये कोस है अपना, क्या है? कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है बेटा, अब ये क्या होगा? इसका उल्टा कर देंगे तो क्या चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे √3 आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब यहाँ क्या आया? √2, तो √2 आ गया ये। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। और इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो? 0 का उल्टा 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 कहाँ आ जाएगा बेटा? 0 का उल्टा क्या होगा? अपरिभाषित। 0 का उल्टा अपरिभाषित आएगा, तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है बेटा, ये अपरिभाषित आ जाएगा 0 का उल्टा। ठीक है, अब यहाँ क्या अपने पास क्या बचा? कोट। क्या बचा? कोट। आपको मालूम है 10 का उल्टा किसका होता है? कोट। अपन 10 का उल्टा कर दें तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या हो रहा? अपरिभाषित। यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, पूरा नहीं लिखा हमने, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, अब यहाँ क्या? इसका उल्टा करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। क्या आएगा? 1। तो यहाँ कितना? √3। ठीक है, अब 1 का उल्टा क्या करेंगे? 1 ही आएगा। उधर क्या आएगा? 1 ही। समझ में आया? हाँ, अब यहाँ क्या है? ये कितने हैं अपने? √3। अगर इसका उल्टा करें तो 1 करेंगे और नीचे √3 आ जाएगा। समझ में आ गया? क्या नहीं आया? और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी टेबल है, ये तुम्हारी टेबल मान बन गया और इससे तुम्हारा बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और इसके बाद तुम आखिरी में इसको रफ कार्य में बना देना और आगे तुम सवाल हल कर देना। ठीक है बेटा।